साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में एक दुखद घटना हुई। एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया था। बांगुर नगर पुलिस ने महज 2 घंटे में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वसीम रफीक शेख अपनी पत्नी गौसिया शेख के साथ भगत सिंह नगर नंबर 2 लिंक रोड गोरेगांव वेस्ट में रहता था। शराब के पैसे न मिलने पर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और पति वसीम ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया और फरार हो गया। इसकी सूचना मिलने पर बांगुर नगर पुलिस ने इसकी जानकारी अपने उच्च मातहतों को दी। अपर पुलिस आयुक्त उत्तर मुंबई प्रादेशिक शशिकांत मीना व पुलिस उपायुक्त परिमंडल 11 आनंद भोइटे और सहायक आयुक्त हेमंत के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल ठाकरे ने अपने सहकर्मी अमित सितोले, विवेक तांबे, संजय सरोलकर, रंधे, वनकर, मुलगिर आदि की मदद से आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर हवालात के पीछे पहुंचा दिया। इस मामले में हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत की, वो भी हम सुनवाएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस घटना के विषय में पुलिस का क्या कहना है। देखिए, बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में आज सुबह 9:30 बजे हमारे एक ऑफिसर एपीआई रंधे जो नाइट करके अपने घर जा रहे थे, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भगत सिंह नगर 2 जो स्लम इलाका है वहां पर एक औरत का मर्डर हुआ है। वो उन्होंने इमीडिएट वहां पर स्पॉट पे जाके वेरीफाई किया और उसमें जब दिखा कि वहां पर वाकई मर्डर हुआ है तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएट सीनियर पीआई ठाकरे जो बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के हैं और उनकी टीम को उन्होंने शेयर किया और सब ऑफिसर वहां पर ऑन द स्पॉट पहुंच गए। विद इन 10-15 मिनट्स वहां पर हमारी सब टीम्स वहां पर पहुंची थी। वहां पर जाके जब इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया कि ये कौन है क्या है, तो ऐसे समझ में आया कि वो जो औरत थी जिसका मर्डर हुआ था उसका पति वसीम शेख वो वहां से गायब है और उन दोनों के बीच में कई दिनों से झगड़े चालू थे। ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में उसके सब डिटेल्स जो आसपास में जो लोग रहते थे उनके पास से उनका टेलीफोन मोबाइल नंबर वगैरह लिया। उसका फोटो जब मिला तो हम लोगों ने पूरे जो पेट्रोलिंग मोबाइल्स थे उनको हम लोगों ने शेयर किया। हालांकि जब ये घटना होने के बाद में ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो हम लोग होप्स हम लोग कहते कि ये नजदीकी मिल जाएगा, तो हम लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पेट्रोलिंग मोबाइल को शेयर किया और वो हिसाब से और टेक्निकल एविडेंस उसका, हालांकि उसका जो एक्यूज था वसीम शेख वो अपना मोबाइल बंद करके निकल गया था। तो हम लोग के जो सीसीटीवी कैमरा और जो ऑफिसर जो ट्रैकिंग पे लगे थे उन्होंने ट्रैक करने के बाद में कुछ समय के बाद में उसका मोबाइल लोकेशन हम लोग को मिल गया जो टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन के पास जा रहा था। मीन्स भगत सिंह नगर से हम लोग को उसका ट्रैकिंग जो था वो रेलवे स्टेशन, तो हम लोगों ने ऐसा जज किया कि ये शायद रेलवे ट्रेन से भागने की कोशिश में है। तो ठाकरे साहब ने उनके 3 जो डिटेक्शन ऑफिसर है एटीसी ऑफिसर्स है उनकी 3 टीम वहां पर गोरेगांव रेलवे स्टेशन, जोगेश्वरी और राम मंदिर रोड रेलवे स्टेशन पे वहां पर हम लोगों ने लगा दी थी और सबके पास हम लोगों ने उसका जो फोटो मिला था वो शेयर किया था। जो करीबन एक 11-11:30 के करीब वो शख्स जो था जो राम मंदिर रेलवे स्टेशन पे हम लोग की टीम को दिखाई दिया और वो रेलवे पकड़ने के जो कोशिश में था वहां पर वो हम लोगों ने वो ट्रेन पकड़ते समय उसको अरेस्ट कर दिया। सर वजह क्या है इसकी हत्या करने की वजह क्या है?
वो हम लोगों ने जब उसके पास इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि उन दोनों उसको अपने पत्नी के ऊपर शक था कि उसके कुछ इलिसिट रिलेशंस है, तो उन्होंने उसको उसके वजह से उन दोनों में झगड़े चालू थे। सर पति करता क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? ये टेम्पो ड्राइवर है और कई साल पहले वो फिल्म इंडस्ट्री में टेम्पो चलाने का काम करता था, सामान इधर उधर लेके जाने का। तो वहां से फिर वो अभी छोटे मोटे किसी टेम्पो के ऊपर ड्राइवर की नौकरी करता था। अभी फिलहाल तो कई दिनों से वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा था। सर उसके ऊपर पहले के कुछ केसेस हैं क्या? नहीं, अब ये ऑन रिकॉर्ड मीन्स कोई नहीं है, ये पहला ही उसके ऊपर। थैंक यू सर। मैं उसका मामा हूँ। मेरा नाम आबिद है, आबिद अब्दुल खान, और मेरी बहन की लड़की है, मेरी भांजी लगती है। उसका नाम गौसिया सलीम गोरी खान है और वो लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं, भगत सिंह नगर 2 नंबर है, वहाँ पे रहते हैं। तो ये है कि हमको आज सुबह में जो है पता चला कि ऐसा हो गया कि हमारे जो है बहन की लड़की को उसका हस्बैंड ने गला दबा के मार दिया है। तो जब हमने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ तो बताई कि ऐसा है कि मेरे को उनके दामाद, मेरी बहन के दामाद जो है, अभी जो लड़का है मुजरिम है, उसने क्या सुबह में, उसका नाम वसीम है, उसने सुबह में फोन किया मेरी बहन को। मेरी बहन को फोन करने के बाद में बोलता है ऐसा है कि मैंने तुम्हारी लड़की को मार दिया है जान से, अगर आप बचाना चाहते हो तो बचा लो। तो मेरी बहन ने क्या किया, मेरी बहन जो दूसरी एक बहन है या गोरेगांव में रहती है लक्ष्मी नगर में, तो उसको फोन करी कि ऐसा है जरा जाके देखो कि क्या हो गया है। जब वो लोग घर पे गए तो अब बाहर से ताला बंद था, बच्चे लोग दोनों जो है, ये 2 बच्चे हैं उनके, तो दोनों बच्चे अंदर थे और रो रहे थे। तो जब वहां दरवाजा खोला गया बाहर से, तो अंदर जब जाके देखा तो वो नहीं मिली, बची नहीं, मर गई लड़की हमारी। उसके पूरा मुंह से खून फेंक रहा था और वो नहीं बची। और अभी ये है कि हम पुलिस चौकी में भी आए थे, तो वो जो लड़का है वसीम, उसके अंदर जैसे चेहरे पे कोई भी उसको ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ अफसोस है, कोई चीज बात का नहीं है, हंस रहा है, कोई परेशानी नहीं है, उसको लग रहा ही नहीं है कि हमारा कोई गलत काम किया है, हमारी बच्ची को जान से मार दिया। हम बस यही पुलिस से, प्रशासन से यही दुआ करते हैं और यही एक चीज मांगते हैं कि जिस तरीके से हमारी लड़की को उसने मारा जान से, उस तरीके से उसको भी फांसी की सजा होना चाहिए। और बच्चे का ये है कि वो बच्चे को भी जो है उसने, बच्चे ये छोटा वाला बच्चा जो है उनका बड़ा वाला, ये बचाने गया अपनी माँ को, तो उसको उठा के बाहर बाजू में फेंक दिया और बोलता है कि दरवाजे की तरफ जो है, दीवार की तरफ मुंह करके रख, ताकि मैं ये अपनी माँ को ना देखूं। और वो उसकी माँ का गला दबा रहा था। आप सोचिए, तो कुछ जानकारी है कि ये कब से चल रहा है और क्यों आपस में वो लोग मारा पीटी कर रहे थे? ये तो काफी टाइम से, जब भी वो होता था उसको नशा करने की आदत थी बहुत टाइम से। फिर हम अपने घर पे भी लेके आए थे, हमारे बच्चे हमारे घर पे भी आ गई थी, 1.5 साल हमारे घर पे भी थी, आराम से रहती थी। वो बच्चे लोगों को भी वहीं पे रखे थे। वो आया, माफी मांगा, गलती हमसे गलती हो गई, सब कुछ करने के बाद में फिर वो लेके गया कि अब दोबारा नहीं होगा, और उसके बाद में फिर ये ऐसा हो गया। अभी परसों नरसों की बात है, बच्ची ने कंप्लेंट भी किया था कि उसके साथ में ऐसा हो रहा है। एनसीबी आके करवा के गए, वेरीफाई भी किया, पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट करके गए थे। बच्ची लड़की ने खुद आई थी कंप्लेंट करने की कि उसके साथ में मारपीट हो रहा है। तो क्या आपके पास तो बच्ची का वीडियो वगैरह कुछ है रखा हुआ? मेरे पास में लड़की का वीडियो है। तो एम्बुलेंस से जो, जब एम्बुलेंस से हमने निकाला है उसको पोस्टमार्टम के लिए, तो ये है, तो उसको इतना मारा है कि उसके हर जगह से वो जो है ब्लड निकल रहा है। यहाँ पर उसे पेशाब करने की जगह पे भी जो है ना उसके ब्लड निकल रहे हैं बच्ची को, इतनी बुरी तरीके से मारा उसने। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जैसे हमारी बच्ची मरी है, हमको तकलीफ है, उस तरीके से लड़के को भी जो है इसको गुनाह की जगह सिर्फ मौत की होना चाहिए, बाकी कोई नहीं, ताकि दोबारा किसी के साथ में ऐसा ना करे। और जब इसको पकड़े गए, इसको पुलिस वालों ने जब राम मंदिर से पकड़ा भी है, तो इसके जेब में जो है कुछ नशा करने का इसका चीज मिला है। कैसे पकड़े? ये जो है राम मंदिर में स्टेशन पे इसका फोन ट्रैक किया गया, जब तब ये ट्रेन में चल रहा था, तो वही टाइम पे इसको पुलिस वालों ने पकड़े, पुलिस वाले ने पकड़ के यहाँ पे लेते हैं। और वो बोल रहा था कि मतलब मेरा बस चलेगा ना तो मैं बच्चों को भी मार देता था। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए आपका कुछ कानून से या पुलिस वालों से कुछ कहना है?
अभी इससे तो ये डर है ना कि ये कभी बाहर छूटा, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो ये बच्चों पे भी हमला कर सकता है। तो इसको तो सर सजा अच्छी तरीके से मिलना चाहिए कि जैसे मेरे बच्ची को मारा इसको भी वैसे ही मौत मिलना चाहिए, बस उसको फांसी होना चाहिए। देखिए ये ऐसे का घटनाएं जगह जगह पे हो रही है, ये किस लिए हो रही है, क्या हो रही है, आजकल के माहौल में किसी को पता नहीं। लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए मैं सरकार से और कानून व्यवस्था से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे लोग फिर ऐसे कांड करने की जरूरत ना करे। जो आज देखिए 55 साल के 2-2 साल के बच्चे हैं, इनकी माँ चली गई, अब इनको कौन देख रेख करेगा। तो ऐसे लोगों से के लिए कुछ न कुछ कानून सख्त करके इनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन ले। मैं चाहूंगा अपने एएम न्यूज की तरफ से कि उनके ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई हो। ये बांगुर नगर के यहाँ पुलिस चौकी के यहाँ पे जहाँ पे एक मर्डर केस आया हुआ है, जो कि बांगुर नगर भगत सिंह नगर के यहाँ पे हुआ है, टावर 1 नंबर के पास। तो आइए जानते हैं कि जिनका मर्डर हुआ है, गौसिया करके लड़की है, 25 साल की है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उस लड़की की माता से इससे जानते हैं। ये तो दुख की घड़ी है कि ऐसा हो गया है। आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ और ये क्या है। ये लड़की ने मुझे परसों कॉल किया कि मम्मी मेरे को ना जान से मार देगा तो मुझे बचा लो, लेकिन मैं मेरे लड़के के घर पे थी नाला सुपारा में। तो मैंने बोला कि ऐसा है तो तू तेरी पुरानी वाली कंप्लेन लेके बांगुरनगर पुलिस स्टेशन में जा। वो पुलिस स्टेशन में आई, कंप्लेन करी, तो पुलिस वाले ने उसको कॉल करके बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। और फिर बाद में मैंने उसको फोन किया कि तू मेरी बहन के घर पे जाके रात को रुक जा, फिर सुबह दूसरे दिन घर पे चले जाना। फिर दूसरे दिन 22 तारीख को पुलिस बांगुरनगर पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि दोनों को समझाया कि भाई आप लोग ठीक से रहो। और 23 तारीख को मॉर्निंग में उसने मुझे 9:48 को कॉल किया कि मैंने तुम्हारी लड़की को जान से मार दिया है, बचाना है तो बचा लो। मारने के बाद में मुझे उसने कॉल किया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसने हमेशा 7 साल हुआ उसकी शादी को, लेकिन हमेशा वो ड्रग्स नशा फुल करता था, ना कमाता नहीं था, मैं ही उसका घर चलाती थी। हमेशा मैं ही मेरी बच्ची को, ज्यादातर वो मेरे पास में रहती थी, मतलब 6 महीने 1 साल में 2 महीना 3 महीना वहां रहती थी, तो 7 महीना मेरे पास रहती थी। लेकिन अभी 1.5 साल से मैंने उसको रखा नहीं था कि बार बार तेरा ऐसी झगड़ा लड़ाई करती है। तो मैंने उसको अभी आई थी, फिर रही थी मेरे पास में 2-3 महीना, 1 साल थी, फिर वो वापस गई थी। तो जाने के बाद में अभी ऐसा किया उसने। उसके घर में कौन कौन है और वो उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे रहते थे, उसकी सास अलग रहती थी और ननद लोग से उसका कोई इतना रिलेशन नहीं था। आप पुलिस वालों का क्या कहना है इस केस को लेके, कुछ बताने? तो वही है कि अभी कुछ बोल नहीं रहे, खाली FIR किए और अभी कुछ बता नहीं रहे। अभी देखो क्या होता है, बोलते कोर्ट में लेके जाएंगे, स्टेटमेंट ले, लेकिन वो हम लोग को देख देख के बार बार हंस रहा है, बोले मैंने मार डाला, अभी बच्चों को भी मार डालूंगा। तो यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट बताएंगे कितने बजे घटना हुई, पुलिस कब आई और क्या है? 9:48 को मुझे कॉल आया, उसके पहले उसने मर्डर किया और पुलिस आई कुछ 11:30 के बाद में। हमने कॉल किया तो आई नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद में पुलिस आई है। उनकी शादी कैसी थी, मतलब ये कहाँ के गाँव के रहने वाले नहीं थे, यही थे। शादी से लव मैरिज करी थी, कोर्ट से लव मैरिज की। रजामंदी से थी, कैसे थी? नहीं, मेरी रजामंदी नहीं थी कि मुझे पसंद नहीं था लड़का, ये उसने अपनी मर्जी से करी थी। क्या करता था लड़का? ड्राइविंग करता था, गाड़ी या टेम्पो या ट्रक चलाता था, वैसे जो भी मिलता था वही करता था। उसकी कमाई उमाई कुछ नहीं थी। शादी से पहले बोला था मैं कमाऊंगा, अच्छा घर लूंगा, करूंगा, और शादी कर लिया तो फिर वो वैसे मारपीट करता था और उसको तो खाना भी नहीं देता था। वो 2-3 दिन भूखी रहती थी, मैं उसको सब कुछ चलाती थी। आप कहाँ रहते थे और वो कहाँ रहते? मैं गोरेगांव भगत सिंह नगर में रहती थी, मैं भी घर काम करती हूँ, वो भी घर काम करती थी। ये उसका बेटा है जो उसकी गवाही दिया। क्या नाम है बच्चे का? अरसलान। ये कितने साल का है? ये 7 साल का है। ये कुछ 4 साल का है। आप क्या लगते हैं उनको? वो मौसी हूँ। आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे सुबह कॉल आया था मेरी दीदी का कि वो गौसिया को उसके हस्बैंड ने फांसी लगा के या गला दबा के मार डाला। तो मैं जॉब पे थी, मैं फिर जॉब से इधर आई। आपको क्या करना है? देखिए ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये बोलूंगी जैसे मेरी बच्ची को मारा, मेरा तो बच्चा चला गया, मेरी लड़की तो आएगी नहीं, लेकिन उसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सबसे बोल के प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बच्ची को जैसा उसने मारा वैसे उसको भी सजा दो। लेकिन हमको पुलिस से कुछ नहीं मिल रहा है, वो हम लोग को सामने देख देख के हंस रहा है। वो बात करते हैं पुलिस।